हेलो बच्चों, तो ये अपना लेक्चर नंबर 5 आ गया। तो लेक्चर नंबर 5 हम लोग शुरू करें उससे पहले हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग लेक्चर 1, 2, 3, 4 बढ़िया से देख लिए होंगे और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेक्चर 5 में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है मॉलिक्यूल का, मास दिया है, तो फिर हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है ना, कि मास भी दे दिया, मोल्स भी दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो जैसे देखिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, एक मोल अगर वाटर लेंगे, आपने पिछले लेक्चर में दिखे थे कि जो मोलिकुलर वेट होता है अगर उसमें ग्राम आगे लगा दें तो वो एक मोल हो जाता है। जैसे एक मोल वाटर, तो वाटर का मोलिकुलर वेट 18, तो 18 ग्राम। एक मोल ऑक्सीजन गैस, तो O2 16 इंटू 2 32, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो उसी तरह से अगर 1 मोल वाटर है मोलिक्यूल, तो ये 18 ग्राम, तो ये 18 जो है ये इसका क्या हो गया मोलिकुलर वेट। इसका मतलब 1 मोल का जो मास होगा वो मोलिकुलर वेट के इक्विवेलेंट आएगा। अब एक क्वेश्चन है कि 0.5 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ एक्स हैविंग मास 22 ग्राम, मतलब 0.5 मोल मोलिक्यूल है एक्स का, कोई मोलिक्यूल है एक्स जिसका आधा मोल लिए हाफ मोल, तो उसका मास 22 ग्राम है। तो आप उसका मोलिकुलर वेट बताएं। हाफ मोल एक मोलिक्यूल है एक्स जिसका मास 22 ग्राम है, तो मोलिकुलर वेट बताएं। तो आप तो कहेंगे कि मोलिकुलर वेट तो 1 मोल का ना होता है मास के इक्विवेलेंट, तो हो गया कैसे। तो 0.5 मोल ऑफ एक्स मोलिक्यूल, इसका मास कितना 22 ग्राम, तो 1 मोल का कितना, तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एक्स, तो 1 मोल कितना होगा 22 बाई 0.5, तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। इसका मतलब यहाँ पर इसका मोलिकुलर वेट जो निकला वो कितना निकल गया 44, और हमारा आंसर कौन हो जाएगा ये। तो ये तो एक तरीका था जो आप इसको बिना फार्मूला का बना लेते। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि 1 मोल का मास निकालना है। हाफ मोल का मास 22 ग्राम, तो 1 मोल 44 ग्राम, तो मोलिकुलर वेट 44। अब इसी न्यूमेरिकल को हम फॉर्मूला से बना के देखते हैं। आइए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम इसको फॉर्मूला से बनाएंगे तो कैसे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल जो होगा एक्स का वो कितना होगा, तो वेट ऑफ एक्स बाय मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ एक्स बाय मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स। तो हमको मोलिकुलर वेट एक्स का चाहिए, तो ये क्या होगा वेट ऑफ एक्स बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। तो वेट हमारा एक्स का कितना दिया हुआ है, वेट 22 ग्राम, तो वेट 22 ग्राम, और ये मोल कितना 0.5। तो आप देख रहे हैं कि कैलकुलेट करने पर ये आपका 44 आ गया। तो इसीलिए कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं। आप अगर मौखिक बना सकते हैं तो बढ़िया, नहीं तो नंबर ऑफ मोल से बना सकते हैं। नंबर ऑफ मोल वेट बाय मोलिकुलर वेट, नंबर ऑफ मोल 0.5 दिया हुआ है, वेट 22 दिया है, मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है सो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ एक्स जिसका मास दिया है 3 ग्राम, कितना ग्राम 3 ग्राम। 0.1 मोल ऑफ मोलिक्यूल ऑफ एक्स हैविंग मास 3 ग्राम, द मोलिक्यूल विल बी, मतलब इस पर पूछ रहा है कि आप ये कौन सा मोलिक्यूल है बताइए। अगर उसके 0.1 मोल का मास जो है वो 3 ग्राम है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए मोलिक्यूल दिया है मीथेन, C2H4 इथिलीन, C2H6 इथेन, C3H6 प्रोपीन। तो आइए पहले देखते हैं। हमारे हिसाब से 0.1 मोल एक्स लेंगे तो इसका मास कितना ग्राम 3 ग्राम, और 1 मोल का जो मास होता है वही तो मोलिकुलर वेट का इक्विवेलेंट होता है। तो हमको 1 मोल का मास निकालना है।
तो 0.1 मोल का मास 3 ग्राम है, तो 1 मोल X का मास कितना होगा 3/0.1 30 ग्राम। इसका मतलब मोलिकुलर वेट इसका कितना आ गया 30। तो मोलिकुलर वेट इसका 30 आ गया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो मीथेन का मोलिकुलर वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस हाइड्रोजन 4 16, कार्बन 2 है तो 12 इंटू 2 प्लस 4 28, कार्बन 2 है 12 इंटू 2, हाइड्रोजन 1 तो 1 इंटू 6 टोटल 30, और ये आपका 12 इंटू 3 प्लस 6 42। इसका मतलब यहाँ 30 जो है मोलिकुलर वेट किसका है C2H6 का, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। लेकिन अगर इसी को फॉर्मूला से बनाना होता तो हमको मोलिकुलर वेट फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X बराबर वेट ऑफ X बाय मोलिकुलर वेट ऑफ X। तो मोलिकुलर वेट X का चाहिए, तो वेट ऑफ X बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ X, तो वेट ऑफ X बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X। तो वेट ऑफ X आपका कितना दिया है 3 ग्राम, तो 3, और नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं 0.1 कर दी, ये कितना आ गया 30। तो ये 30 आ गया, तो जिसका मोलिकुलर वेट 30 होगा वो आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को देखें उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। वाटर, इसका मोलिकुलर वेट आप कैसे निकालते हैं? तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और 2 है तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 18 हो गया। उसी तरह से अगर मोलिकुलर वेट इस कंपाउंड को बोले C3O2 का, तो मोलिकुलर वेट कितना होगा? कार्बन 3 ठो है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3, दैट्स व्हाई एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इंटू द नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, मतलब 3 कार्बन एटम है और एटॉमिक वेट इसका 12 है, तो 12 गुना 3 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2, सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया टोटल 68। तो मतलब C3O2 का निकालेंगे तो 12 गुना 3 प्लस 16 गुना 2 68, तो ये इसका मोलिकुलर वेट निकल गया, ये इसका मोलिकुलर वेट निकल गया। अब इसी तरह में एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ A2O एक कंपाउंड है जिसका मास दिया है 44 ग्राम। 1 मोल का मास कितना दिया है 44 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है कि एटॉमिक वेट ए का बताइए, ए का एटॉमिक वेट क्या होगा? आपको ए नहीं पता है, ओ मतलब ऑक्सीजन पता है, बट ए कोई अननोन एलिमेंट है, उसको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान दीजिए, मास ऑफ 1 मोल, तो आप कहेंगे कि मास ऑफ 1 मोल A2O जो है कितना है 44 ग्राम, इसीलिए इसका मोलिकुलर वेट जो आ गया वो कितना आ गया 44। अब ये देखिए सम ऑफ एटॉमिक, अब मोलिकुलर वेट आप कैसे लिखेंगे 2 इंटू ए, क्या 2 ठो ए है, अब प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 इक्वल टू कितना 44, तो 2a इक्वल टू 44 माइनस कितना कर देंगे 16, तो ये हमारा आ जाएगा 28। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/2, और ये आ गया आपका कितना 14, और कौन सा आंसर हो जाएगा ये। मतलब इस तरह का जब कंपाउंड दे कि आपको 1 मोल आधा मोल कुछ भी मास दिया हो उसका, तो आप सबसे पहला काम करेंगे मोलिकुलर वेट फाइंड कर लेंगे। और जब आप मोलिकुलर वेट फाइंड कर लेंगे तो अब एक जो अननोन एलिमेंट ओवरऑल लिखेंगे 2 इंटू ए, 2a, ए के बारे में नहीं पता इसलिए ए लेंगे 2a प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 44, तो ए हमने फाइंड कर लिया और आया 14। इसका मतलब जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। तो ये क्वेश्चन है जब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया हो और मास दिया हो मोलिक्यूल का, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया हो और मास दिया हो, तो फिर हमको मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे इस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके लिए कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि Na एवोगैड्रोस नंबर होता है जिसका वैल्यू कितना होता है 6.022 10 टू द पावर 23। अगर मोलिकुल है तो मोलिकुल्स ले लेंगे, और ये कितना मोल होता है 1 मोल। इसका मतलब Na मतलब 1 मोल के इक्विवेलेंट है।
तो अगर Na/2 कर देंगे तो इसको 2 से डिवाइड करिए, तो 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिकुल, ये कितना मोल्स हो जाएंगे? हाफ मोल। उसी तरह से Na/4 कर दें तो इसको 4 से डिवाइड करिए तो 1.5 के करीब आएगा अप्रोक्सीमेट, तो 1.5 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 मोल। तो सबसे पहली बात कि इसको हम लोग ध्यान में रख लें अगर हमको न्यूमेरिकल को फास्ट करना है। तो करना क्या है कि 1 मोल रहेगा तो 6.022 10⁻23, हाफ मोल तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स कितने होंगे? 3.011 10⁻23। अगर 1/4 मोल होता है तो ये कितने होंगे? 1.5 इंटू 10⁻23 मोलिकुल। तो इसको हम लोग पूरा ध्यान रख लेंगे। 1 मोल Na, हाफ मोल Na/2, 1/4 Na/4। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है कि द मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ X2Y3 इज 38 ग्राम। मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ X2Y3 इज 38 ग्राम। तो द मोलिकुलर वेट ऑफ X2Y3 क्या होगा? मतलब X2Y3 मोलिक्यूल्स है, जब उसका नंबर 3.011 10⁻23 लिए तो उसका मास आया आपका कितना? 38 ग्राम। तो आप उसका मोलिकुलर वेट बताएं। बड़ा ही आसान है। देखिए हमारा नंबर दिया है कितना? 3.011, तो 3.011 10⁻23 मोलिकुल है X2Y3 का। तो जब ये 3.011 10⁻23 होगा तो ये कितने मोल्स हो जाएंगे? हाफ मोल। इसका मतलब ये हाफ मोल है, हाफ मतलब 0.5 मोल। इसका मतलब ये 0.5 मोल का मास 38 ग्राम थे। ओके, 3.011 10⁻23 मोलिकुल मतलब कितना? हाफ मोल, और हाफ मोल का मास कितना? 38 ग्राम। तो ये हमारा हाफ मोल 0.5 मोल है। तो अब नंबर ऑफ मोल ले सकते हैं, फॉर्मूला वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो वेट बाय नंबर ऑफ मोल। वेट आपका 38 दिया है और नंबर ऑफ मोल 0.5 आपने निकाल लिया, तो 38/0.5 कितना? 76। और ये आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। एक तरीका और है जिसमें आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्या? तो आप कहेंगे कि हमें पता है कि 1 मोल का मास ही मोलिकुलर वेट के इक्विवेलेंट होता है, तो आप सीधा करते कि 3.011 10⁻23 मोलिकुल है, मतलब कितना? हाफ मोल। तो हाफ मोल का मास 38 ग्राम, हाफ मोल का मास 38 ग्राम, तो 1 मोल का हाफ मोल्स अगर X2Y3 लेते तो ये 38 ग्राम, तो 1 मोल का मास कितना होता? तो 1 मोल का हो जाता 38 इंटू 2, तो ये हो जाता 2 इंटू 38 ग्राम, तो ये कितना? 76 ग्राम। इसीलिए हमारा मोलिकुलर वेट यहाँ कितना आ गया? 76। तो हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो नंबर दिया हो या वेट नंबर दिया हो या मोल्स दिया हो और मास दिया हो मोलिकुल का, तो हम लोग आराम से मोलिकुलर वेट फाइंड कर सकते हैं। इवन मोलिकुल भी बता सकते हैं कौन सा है। तो हमने बोला था आपको कि हम AMU बताएंगे, लेकिन AMU हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर 6 में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने पहले जो 4 वीडियो हमने अपलोड किए थे वो आपने बढ़िया से देख लिए होंगे, और तभी इस वीडियो का आपको बेहतर बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और लगता है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि हम ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नीट 2026 में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए जो कहीं भी पढ़ रहे हों लेकिन न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होता है, कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होता है, उसके लिए बना रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कर दें और बच्चों को फायदा होगा। थैंक यू।